नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जीके का जो फाउंडेशन बैच चल रहा था उसमें अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, राजस्थान के लोकगीत और राजस्थान के लोक नृत्य। दूसरा टॉपिक था उसके पीवाईक्यू मैंने नहीं करवाई। तो आज की इस क्लास में राजस्थान के लोक नृत्य से जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं वो इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अंत में इसी टॉपिक को जो आरबीएसई बोर्ड की किताब है राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की, उसमें इस चैप्टर को दे रखा है। तो उस चैप्टर के अनुसार अपन सारे इफेक्ट वाली चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उससे अपना एक बार और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो कुछ साथी इसका इन क्लासों का जो है नोट्स भी बना रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से बनाइए। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, 1 बाय 1 आप क्लासें देखते रहिए। तो आइए डिस्कस करें। सबसे पहले देखो, लोक नृत्य से ज़्यादा मुश्किल भरे क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मैच वाला क्वेश्चन आता है। फिर भी मान लो आजकल पैटर्न बदला है तो मान लीजिए कथन वाला क्वेश्चन भी बना सकता है, जैसे अग्नि नृत्य है, भवाही नृत्य है, 13 ताली नृत्य है। तो इन नृत्यों से आपका बड़ा क्वेश्चन जो है बनेगा फैक्ट से, 5-7 जो फैक्ट होते हैं उनसे वो 1 लाइनर के रूप में कथन वाला क्वेश्चन बना सकता है। तो सारी चीज़ें ऐसे समझना नहीं है कि ये सिंपल है ये हार्ड है, सारी चीज़ें अपन को तो याद है रखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक तरफ नृत्य दे रखे थे और एक तरफ इनसे संबंधित जो जिले हैं वो दे रखे थे, मैच करना था, मैंने मैच कर दिया है। देखिए, बम नृत्य, तो बिल्कुल ये मेवात साइड का फेमस लोक नृत्य है, अलवर भरतपुर, बिल्कुल सही है। वालर नृत्य, तो ये है आपके सिरोही क्षेत्र का, चूँकि ये ग्रास्य जनजाति जो हैं उनका ये फेमस नृत्य है। इसके बाद है ढोल नृत्य, और साइड जो है वहाँ पे ये ढोल नृत्य थाकना शैली में किया जाता है, बड़ा फेमस नृत्य है जालोर साइड का। आप बिलोंग करते हैं वहाँ से तो आपको पता होगा, ढोल की थाप से वो नाचते हैं नगाड़ा बजा के, और तो बड़ा फेमस नृत्य है ढोल नृत्य, याद रखना, थाकना शैली में ये किया जाता है। इसके बाद अग्नि नृत्य, ये कतरियासर बीकानेर का है, और अंगारों पे जो है धधकते अंगारों पे ये नृत्य किया जाता है, और बड़ा फेमस नृत्य है कतरियासर बीकानेर का। सिद्ध जाट के जो अनुयायी हैं वो इस नृत्य को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मैच करने वाला इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। इसके बाद देखो गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य से संबंधित जो अन्य एग्जाम में भी कई क्वेश्चन बने हैं, तो सारे एक साथ मैंने लिख दिए। एक तो ये जोधपुर का है, ये प्रश्न आ चुका है, कब बनाया जाता है, तो ये ज़्यादातर चैत्र माह के महीने में ये गुड़ला नृत्य जो है किया जाता है। इसकी विशेषता का प्रश्न पूछा गया कि छिद्रित मटका जो है जिसमें दीपक जलता है, इससे ये जो स्त्रियां हैं गुड़ला नृत्य करती हैं। राव सातल देव के समय का जो है ये गुड़ला नृत्य माना जाता है। अब राव सातल देव ये गुड़ला नृत्य क्यों बनाया जाता है वो अपने प्रीवियस क्लासों में अच्छे से डिस्कस किया है। 1492 ये थोड़ी सी डेटा आप जो है याद रखेंगे। तो जब भी गुड़ला नृत्य आए लास्ट में इतना याद रखना, मारवाड़ यानी जोधपुर साइड का चैत्र माह में छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, और राव सातल देव के समय का ये लोक नृत्य है। एक और प्रश्न है जिसमें आपका एक तो लांगुरिया नृत्य जो आपका भक्ति नृत्य है, केला देवी की आराधना में करौली जिले में जो है ये नृत्य किया जाता है, करौली डांग का क्षेत्र। इसके बाद बिंदोरी नृत्य, ये आपके झालावाड़ में, तो झालावाड़ साइड से आप हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। इसके बाद देखो वागड़ का जो है नीचे वाला क्षेत्र, वहाँ पे ये पेंजण नृत्य जो है किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है, महिलाएं इस नृत्य को नहीं करती हैं। इसको याद कैसे रखूँगा, देखिए पेंजण में कहीं ना कहीं पैर में जो पाजेब अपन बांधते हैं, स्त्रियाँ जो हैं पाजेब बांधी हैं, तो पेंजण यानी पाजेब, और पाजेब किसके बांधते हैं, पैरों के बांधते हैं। इसका मतलब दक्षिण की साइड, अपना मुंह जो है उत्तर की साइड, और नीचे पैर जो है दक्षिण की साइड। तो वैसे ही राजस्थान में ऐसे ध्यान करना है, नीचे दक्षिण की साइड यानी वागड़ क्षेत्र। कालबेलिया जाति के नृत्यों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो कौन कौन से नृत्य हैं याद रखना, एक तो इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, बगड़िया और कालबेलिया, ये इतने जो फेमस नृत्य हैं कालबेलिया जाति के नृत्य हैं, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। घूमर नृत्य के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मुख्य रूप से इनकी उत्पत्ति भीलों से मानी जाती है, भीलों का लोक नृत्य है, ध्यान रखना। इसके बाद राजस्थान का आधिकारिक नृत्य जो है वो घूमर को माना जाता है। महिलाओं द्वारा लंबे घाघरे और दुपट्टे पहनकर जो है ये नृत्य किया जाता है। और आरबीएसई बोर्ड में जो है एक शब्द दे रखा है घूमो, जो घाघरे का जो घेर होता है उसको घूमो बोला जाता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और एक संस्था घूमर के बारे में बड़ी फेमस है, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, 1986 में ये अकादमी बनी थी, और ये इस घूमर लोक नृत्य को संरक्षण प्रदान करती है। तो घूमर के बारे में इतनी जानकारी जो है आप याद रखेंगे। बाकी घूमर के बारे में डिटेल से अपने क्लासों में देखा, वो नोट्स जो बनाए हैं सफिशिएंट है, नो डाउट वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे बढ़िए। गिंदड़ नृत्य, तो शेखावाटी के क्षेत्र के जो नृत्य हैं, चंग है, डफ है, गिंदड़ है, कच्ची घोड़ी है, ये सारे नृत्य जो हैं कई बार शेखावाटी एरिया को लेकर पूछे जाते हैं। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और मुख्य रूप से इसमें जो वेश जो स्वांग किए जाते हैं, साधु शिकारी का, सेठ सेठानी का, दुल्हन का, ये बाजीगर जो है इनके स्वांग किए जाते हैं। मुख्य रूप से ये होली के दिनों में किया जाता है गिंदड़ नृत्य।
डंडों से गोल घेरे में इस नृत्य को करते हैं, याद रखिएगा। इसी के साथ मैंने शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य लिखे हैं। गींदड़ है, चंग है, डफ है, कच्ची घोड़ी है, लहूर नृत्य, ये सारे के सारे जो हैं शेखावाटी के बड़े फेमस नृत्य हैं। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो बड़ा फेमस नृत्य है, इसको व्यावसायिक नृत्य जो है माना जाता है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए इस नृत्य को जो है किया जाता है। और कच्ची घोड़ी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कपड़ों से बनी जो घोड़ी होती है, कठपुतली होती है, उसमें बैठकर जो है इस नृत्य को किया जाता है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि रियल वाली घोड़ी है। इसमें वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, झांझ वाद्य यंत्र, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का बड़ा फेमस नृत्य है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कलाकार कठपुतली घोड़े में बैठते हैं, विवाह में ये किया जाता है और व्यवसाय के लोक नृत्य माना जाता है। याद रखिएगा, मैंने आपको लिखवाया था कि व्यावसायिक नृत्य में 3 मुख्य नृत्य देखे जाते हैं, एक तो कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र का, एक तेरह ताली और एक आपका भवाई नृत्य। नेक्स्ट देखो 7वां प्रश्न, अग्नि नृत्य से संबंधित एक तो बड़ा फेमस नृत्य एकत्रिया सर बीकानेर का और एक जसनाती सिद्ध जो है वो इस नृत्य के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखो तेरह ताली नृत्य। तो तेरह ताली नृत्य का जब भी नाम याद है आपको, एक तो याद रखना है कामड़ पंथ की महिलाएं जो हैं 13 मंजीरें बांधकर इस नृत्य को करते हैं। बैठी मुद्रा में ये किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। प्रमुख कलाकार मांगीबाई लक्ष्मण दास कामड़ जो हैं वो इनके माने जाते हैं। अब देखिए तेरह ताली नृत्य से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन जो है लेटेस्ट पूछे गए हैं। बाकी तेरह ताली नृत्य के बारे में डिटेल मैंने आपको अच्छे से लिखवा दी है, तो ऐसे नहीं समझना है कि अपन ये जो मतलब पीवाई को देख रहे हैं तो इनसे अपना काम बन जाएगा। अपने डिटेल वाली चीज़ें जो पढ़ी हैं वो अपने लिए महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इससे ये आइडिया लगाना है कि हाँ यार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये 13 मंजीरे पूछे गए हैं, तो 13 मंजीरे आपके ध्यान में होना चाहिए। अपन ने ये भी लिखा था कि 13 मंजीरे किस तरह से बांधे जाते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखवाई। आगे बढ़िए, राजस्थान का बम नृत्य, तो ये अलवर भरतपुर का क्षेत्र का नृत्य है, नगाड़ी की थाप से किया जाता है, और इसमें बम जो है उस नगाड़ी को यही बोला जाता है। बम नृत्य अलवर भरतपुर का, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, एक है रतवाई और एक है रणबाजा, बड़ा फेमस नृत्य है मेवात क्षेत्र के, और स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, युगल नृत्य हैं, याद रखेंगे। इसके बाद ढोल नृत्य के बारे में, ये जालोर का है, थाकना सिल्ली में किया जाता है। ये गुलाबो सपेरा जो है, इन्होंने कालबेलिया जो नृत्य है उसकी प्रसिद्धि इन्होंने दिलाई थी। तो गुलाबो सपेरा को लेकर क्वेश्चन जो है बनता है, याद रखिएगा। एक फलकोबाई किससे संबंधित है, याद रखना, चरी नृत्य से है। और कृष्ण व्यास संगाणी जो है वो बोहाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो तीनों को एक साथ आप याद रखेंगे, तीनों का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़िए, भवाई नृत्य से संबंधित मैंने चीज़ें लिखी हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम में पूछी गई हैं। एक तो मिस्त्री लाल, रामलाल, मनोहर लाल, ये इसके प्रसिद्ध नृत्यकार हैं, और इनको मैंने ट्रिक्स से भवाई नृत्य में याद भी करवाया। तारा शर्मा है, मेवाड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी उदयपुर साइड का। रूप सिंह शेखावत भी इसके भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर संतुलन स्थापित करते हुए सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र लेकर जो है इस नृत्य को करते हैं। तो बड़ा फेमस नृत्य है भवाई नृत्य, ये आपका व्यावसायिक नृत्य है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, डांग नृत्य जो आपके नाथ द्वारा राजसमंद का है, और इसमें वाद्य यंत्र जो है ढोल, थाली और मांदल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा क्षेत्र का है। राई नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र का है, भीलों का है ये राई नृत्य। इसके बाद गेर नृत्य जो है बाड़मेर व मेवाड़ साइड का है, आदिवासी क्षेत्र का है। वाद्य यंत्र इसमें ढोल, बांकिया और थाली यूज किया जाता है। इसके बाद अगला है गवरी नृत्य। तो गवरी नृत्य जो है भीलों का है, मेवाड़ साइड का बड़ा फेमस नृत्य है, और इसका अन्य नाम राई नृत्य है, याद रखना। गवरी एक लोकनाट्य भी है। इसके बाद नेजा नृत्य बड़ा फेमस नृत्य है भीलों का, और ये होली के 3 दिन बाद जो है भीलों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट है द्विचक्री नृत्य या द्विचक्री नृत्य, जो आपके भीलों का ही है, और विवाह पर भील पुरुष और महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। युगल नृत्य है, ध्यान रखना है। एक और भीलों का नृत्य जिसका नाम है हाथी मना, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया गया नृत्य जो है हाथी मना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वालर नृत्य। तो वालर ग्रासियों जनजाति का नृत्य है, बिना किसी वाद्य यंत्र के यूज किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा ये किया जाता है, ग्रास्य जनजाति से ये संबंध रखता है। इसके बाद है कूद नृत्य जो ग्रास्य जनजाति का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कालबेलिया नृत्य, तो इसे 2010 में विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने शामिल किया। इसे स्नेक चार्मर डांस भी बोला जाता है, और इसमें वाद्य यंत्र डफली, पुंगी, खंजरी और खुरालियों इसमें यूज किया जाता है। इसके बाद है संक्रिया नृत्य जो आपके कालबेलिया जनजाति का है। सैरिया जनजाति के नृत्य देखें तो शिकारी है, सांग है, लहंगी है, इंद्रपरी है, और ये लहंगी 2 बार लिख दिया है, बिछुआ है और झेला है। अब देखिए यहाँ मैं बिल्कुल समय खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सैरिया जनजाति के जो नृत्य हैं मैंने आपको ट्रिक से याद करवाई हैं, एक एक चीज़ मैंने लिखी है, और इनसे संबंधित कोई और महत्वपूर्ण बात है तो वो भी मैंने आपको बताई। यहाँ अपना उद्देश्य सिर्फ इतना है कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, किस तरह से आया है, और हमें इसको इम्पोर्टेंस कितनी देनी है। इसके बाद है आपका अंतिम नृत्य चरी नृत्य। तो चरी नृत्य में इतना ही याद रखेंगे कि ये गुर्जर जाति का है, और
इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो किशनगढ़ अजमेर की फल्गुबाई है। केवल महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है, याद रखेंगे, किशनगढ़ अजमेर की फल्गुबाई। किससे संबंध है? चरी नृत्य से। तो ये अपने आए हुए क्वेश्चन थे। अब फटाफट राजस्थान अध्ययन वाली बोर्ड की जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 8 है लोक नृत्य, उसको कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो पूरी क्लास ये जो है थोड़ी सी बड़ी है, अच्छे से देख लेना। जिंदगी में कभी भी लोक नृत्य की दूसरी क्लास आपको देखनी नहीं पड़ेगी। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट वाली हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सर ने डेटा गलत लिखा है। मैंने डेटा गलत नहीं लिखा है, मैंने वही लिखा है जो इस बोर्ड की किताब में है। और ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, जैसे एक नृत्य इन्होंने लिख रखा है चक्री नृत्य, जो आपके कालबेलिया जनजाति में दे रखा है। हम सब लोग जानते हैं कि चक्री जो नृत्य है वो कंजर जनजाति का बड़ा फेमस नृत्य है। तो ऐसे नहीं समझना है कि मैंने गलत डेटा लिखा है, इस बुक में चीज़ें दे रखी हैं। तो एक बार अपन इसको पढ़ेंगे जरूर, बाकी सही या गलत क्या है उसका निर्णय आप खुद लेंगे। बाकी मैंने अपने नोट्स में वही चीज़ें लिखाई हैं जो ऑथेंटिक हैं। मैंने ये चक्री वाला जो है कंजर जनजाति में लिखा है, जो मेरे ख्याल से आपको वही डेटा लिखना है। कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है। और कुछ और ऑथेंटिक डेटा हैं उसमें क्या चीज़ें हैं उससे मैच करके मैंने ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के रूप में दी हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले है भील जनजाति का नृत्य। तो इन्होंने लिखा है कि नेजा नृत्य है, रमणी नृत्य है, युद्ध नृत्य है, हातिमना नृत्य है और आपका घुमरा नृत्य है। ये सारे नृत्य जो हैं आपके भील जनजाति के हैं। हालांकि थोड़े लिखे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं, जबकि मैंने तो सारे लिखे हैं आपको। भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर द्विचक्री घूमी लाठी लेकर, तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा नेजा और रमणी भी बताया था, ये सारे मैंने लिखवाए हैं। तो इस बोर्ड वाली किताब से भी आप जरूर याद रखेंगे, कम से कम नेजा, रमणी, युद्ध, हातिमना, घुमरा, ये तो आपके याद रहने चाहिए। इसके बाद देखो ग्रास्य जनजाति में है आपका गोर है, जवारा है, मोरिया है, लूर है, कूद है और आपका मांदल नृत्य है। ये इस बोर्ड की किताब में लिखा है। घूमर भी इन्होंने डाल रखा है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। कालबेलिया जनजाति में इंडोनी है, पणियारी है, बागड़िया है, संक्रिया है, ये तो बड़े फेमस है। इन्होंने लिख रखा है चक्री। तो एक बार आप ऑप्शन देखना, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है तो मेरे ख्याल से आपको कंजर को देनी चाहिए। इसके बाद देखो गुज्जर जनजाति का तो बड़ा फेमस नृत्य है चरी और झूमर। बंजारा जनजाति के भी नृत्य इन्होंने दे रखा है। मछली नृत्य बड़ा फेमस नृत्य है, याद रखिएगा। कंजर जनजाति में चक्री है, धाकड़ है, सैरिया का शिकार है, कथोड़ी का क्या है, मावलिया है। आगे बढ़िए, कालबेलिया नृत्य के बारे में 2 बातें लिख रखी हैं। 2010 में इसे यूनेस्को ने अमूर्त विरासत के रूप में घोषित किया और इसकी प्रसिद्धि गुलाबो सपेरा ने दिलाई। 2 बातें जरूर याद रखिएगा। 13 ताली नृत्य के बारे में इन्होंने इस बुक में 4 बातें लिख रखी हैं। सबसे पहले रामदेव जी के आराधना में गाया जाता है, कामड़ पंथ की महिलाएं इसको करती हैं और इसमें जो वाद्य यंत्र हैं वो मंजीरा है, तानपुरा है, चौतारा है, याद रखिएगा। 13 मंजीरे इन्हें जो यूज किए जाते हैं वो 9 तो दाएं पाँव में बांधे जाते हैं, 2 कोहनी में, 2 जो मंजीरे हैं वो एक हाथों में ये बांध के इस नृत्य को करती हैं। प्रसिद्धि इनकी दिलाई थी मांगी बाई ने। लक्ष्मण दास इसके प्रमुख नृत्यकार हैं, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, चलो। इसके बाद है आपका भवाई नृत्य, जो आपका व्यावसायिक नृत्य है। शारीरिक क्रियाओं, लयकारी, चमत्कारिक और विविधता के लिए ये लोकप्रिय जो है बड़ा फेमस नृत्य है भवाई नृत्य। हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को उठाना, इस तरह की इसमें क्रियाएं की जाती हैं। गिलास, थाली, उनके किनारों, तलवार या कांच के टुकड़ों पर इस नृत्य को किया जाता है। उदयपुर क्षेत्र में संक्रिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी, ढोला मारू नाच के रूप में इस नृत्य की प्रसिद्धि है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। ये सारी चीज़ें आपके भवाई नृत्य से संबंधित इस बुक में दे रखी है। और मेरे ख्याल से तो अपन ने इस जो नोट्स बनाए हैं तो ये तो लिखी हैं, इसके अलावा 2-4 बातें और भी मैंने आपको लिखाई हैं, याद रखिएगा। इसके बाद एक वालर नृत्य, तो ग्रास्य जनजाति का बड़ा फेमस नृत्य है, याद रखिएगा। ये युगल नृत्य है, सिरोही क्षेत्र का है। वाद्य यंत्र इसमें बिल्कुल यूज नहीं होता है, अर्धवर्त में किया जाता है। 2 अर्धवर्त में किया जाता है। बाहर जो अर्धवर्त का हिस्सा है उसमें पुरुष और महिलाएं जो है अंदर इस नृत्य को करती हैं। इसका आरंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। आगे बढ़िए, गरबा नृत्य के बारे में इन्होंने लिख रखा है कि ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र का है। नवरात्रि में ये किया जाता है। 3 रूपों में ये बड़ा फेमस है। पहला शक्ति आराधना, दूसरा रास नृत्य के रूप में यानी कृष्ण लीला जो है वो इस नृत्य में की जाती है, और एक आपका लोक जीवन के सौंदर्य पर आधारित इस नृत्य को माना जाता है। नेक्स्ट आपका घूमर नृत्य, जो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और इसमें जो लैंगिक का घेर होता है उसको घूमर बोला जाता है। ढोल, नगाड़ा, सेनाई वाद्य यंत्रों के साथ इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद है बम नृत्य, जो अलवर भरतपुर क्षेत्र का है। नई फसल आने की खुशी में यह नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य की चर्चा करें तो जालोर क्षेत्र का है। विवाह में ढोली व भील जनजाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। इसकी पहचान जय नारायण व्यास इन्होंने दिलाई, और ढोल का मुखिया थाकना शैली में बजाता है और जब थक जाता है तो मुंह में तलवार, हाथ में डंडा लेकर भुजाओं पे रुमाल लटकाकर इस नृत्य को जो है पूरा करता है। इसके बाद है गुडला, जोधपुर क्षेत्र का ये फेमस नृत्य है। ओनली महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सिर पर छिद्रित मटके लेकर और उसमें जलता दीपक लेकर इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद है आपका अगला अग्नि नृत्य, जो जसनाती पंथ का कतरिया सर बीकानेर का बड़ा फेमस नृत्य है। सिद्ध जाट इस नृत्य को करते हैं, यानी ओनली पुरुषों का यह नृत्य है।
अंगारों पर, जलते हुए अंगारों पर इस नृत्य को किया जाता है। अंगारों का ढेर इसमें धुना कहलाता है। और जो अनुयायी हैं वो फतेह फतेह रणघोष के साथ इसमें उतर जाते हैं। फतेह फतेह का मतलब होता है एक प्रकार से हमने विजय जो है इसमें पा ली है। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि इस तरह की क्रियाएं जो हैं इस नृत्य में करते हैं। इसके बाद डांडिया नृत्य जो आपके मारवाड़ क्षेत्र का है, होली के बाद ये नृत्य किया जाता है और सेनाई नगड़ा इसमें वाद्य यंत्र होता है। होली गीत गाते हैं। बडली के बहरोजी का गुणगान इसमें किया जाता है। राजा बनिया साधु, शिवजी, रामचंद्र कृष्ण, रानी सीता, सिंधी आदि वेशभूषा इसमें पहनकर ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद चंग नृत्य जो आपका शेखावाटी का है, होली पर किया जाता है। पुरुषों का है, गोल घेरे में किया जाता है। धमाल गाई जाती है, होली के गीते इसमें गाए जाते हैं। इसके बाद कच्ची घोड़ी की बात करें तो एक तो ये शेखावाटी क्षेत्र का एक नया जिला डीडवाना कुचामन पर्वतसर, इस इलाके में इस कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य है, विवाह में किया जाता है। नर्तक हाथ में तलवार लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर इस नृत्य को जो है करते हैं। इसके बाद गिंदड़ नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र का है, होली पर किया जाता है। लगभग एक सप्ताह ये नृत्य चलता है। केवल पुरुषों का नृत्य है। वाद्य यंत्र इसमें डफ, ढोल, चंग इसमें यूज किया जाता है। महिलाओं के वस्त्र धारण करके पुरुष इस नृत्य को करते हैं, जिन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। इसमें स्वांग भी बहुत सारे किए जाते हैं, जैसे साधु का स्वांग है, शिकारी का स्वांग है, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार पठान, बाजीगर आदि इस तरह के स्वांग गिद्दड़ नृत्य में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका गैर नृत्य दे रखा है इस बोर्ड की किताब में और लिख रहा है कि मेवाड़ व बाड़मेर साइड में इस नृत्य को किया जाता है। होली पर करते हैं। गोल घेरे में ये किया जाता है। गोल घेरे में नृत्यकार जो हैं वो गेरिए कहलाते हैं। इसमें वाद्य यंत्र, ढोल, बांकिया, थाली यूज किया जाता है। और अंत में इन्होंने लिखा है कि देवीलाल सांबर जो आपके उदयपुर लोक कला मंडल के संस्थापक हैं, इन्होंने लोक नृत्यों को 3 भागों में बांटा है: पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी, मैदानी। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य। मैंने अपनी तरफ से पूरी जान इस टॉपिक में झांकी है। पहले आपको बहुत अच्छे ढंग से नोट्स लिखवाए, एक एक ऑथेंटिक डाटा आपको शेयर किया। इसके बाद आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके सामने रखे और आरबीएसई बोर्ड की किताब में इस टॉपिक को कैसे लिख रखा है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट इन्होंने लिखी हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा दी। मेरे ख्याल से इस टॉपिक में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।